अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे, खैर वाफियत से होगे। इसमें इस तरह के आज हम आए हैं उकाड़ा की साइड पे इधर। तो ये साइड पहले लगी हुई थी, कोल्ड स्टोर की साइड है, 300 किलोवाट की। और 3 इन्वर्टर इसमें लगे हुए हैं ग्रो वाट के 100 KTL के। तो इस साइड में कुछ दिनों से इशू ये आ रहा था कि 2 इन्वर्टर ठीक चल रहे थे, एक इन्वर्टर में इनके इशू आ रहा था पीवी आइसोलेशन एरर का। यानी कहीं ना कहीं से इनका जो डीसी करंट है वो लीक हो रहा है, जिसकी वजह से कि वो इन्वर्टर पूरे का पूरा नहीं चल रहा, पीवी आइसोलेशन एरर का एरर ही दी जा रहा है। तो आज आपको वीडियो बनाने का और बताने का सिर्फ मकसद ये है कि यार अगर किसी साइड पे ये एरर आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने इसको रिजॉल्व किस तरीके से करना है। तो इस टाइम हम ट्रेस करने के लिए यही आए हैं कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो जैसे आप देख रहे होंगे बाकी सारे के सारे पैनल इस टाइम माउंटेड हैं, इंस्टॉल्ड हैं, वर्किंग में हैं। 2 इन्वर्टर्स ओके चल रहे हैं, एक इन्वर्टर में इशू आ रहा है जिसे हम ट्रेस करने के लिए आए हैं कि भैया प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। तो अभी हम चलते हैं डीपी की तरफ, जो रूफटॉप के ऊपर इनके। और इनका एक और चीज़ बता दूं, जो से इनके ऑनर है इनको पहले बता दें, इनके काफ़ी पैनल्स ना पहले डैमेज हो चुके हुए हैं। आज आपको मैं दिखा भी दूं, ये देखें, ये नीचे पैनल्स पड़े हुए इनके। आंधी की वजह से स्ट्रक्चर से पैनल ही नीचे उतर गया था। तो राउंड अबाउट को 9-10 पैनल इनके डैमेज हो चुके हुए हैं। तो इनका बेसिकली इशू ये बन रहा था कि बैक साइड पे इनका जो सबसे टॉप के ऊपर है, ममटी के ऊपर बिल्कुल कोई पर्दा शर्दा कुछ नहीं था। तो कम से कम 4-4 फुट पीछे से क्या नाम है इन्होंने इंटें लगवा दी है ताकि विंड प्रेशर कम से कम हो जाए। उसका ये बेनिफिट होता है कि लास्ट से ही इनके पैनल्स डैमेज होते थे। तो अब ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा जैसे ईंटें पड़ी हुई हैं। तो बाकी अभी दीवार बनने वाली इनकी रहती है, वही होगा इनके बाकी पैनल्स जो से महफूज हो जाएंगे, नुकसान से बच जाएंगे। अभी मैं आपको डीपी की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, अब इस टाइम हम रूफ टॉप के ऊपर जो पैनल इंस्टॉल्ड हैं, जिस इन्वर्टर्स के अंदर से हमें फॉल्ट आ रहा था पीवी आइसोलेशन एरर का, उसकी डीपी बॉक्स ये है। इधर से स्ट्रिंग्स जा रही है नीचे, ठीक हो गया। इसको अब हम डीपी बॉक्स को ओपन करते हैं, चेक करते हैं कहाँ से इशू आ रहा है। पहले तो हम ऑल स्ट्रिंग्स चेक करेंगे कि किस स्ट्रिंग के अंदर इशू आ रहा है, ताकि हम ना इसको डिफाइन कर सकें कि आइसोलेशन एरर आपका है कहाँ पे है। डीपी हम कर लेते हैं कि ओपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल ये 14 स्ट्रिंग इस टाइम लगी हुई हैं, ठीक हो गया, और रनिंग में। लेकिन इनमें कोई ना कोई स्ट्रिंग ऐसी है जिसका डीसी करंट जो है ना वो अर्थ के साथ लूजिंग हो रहा है। उसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डीसी लूजिंग की वजह से, क्योंकि ग्राउंड हो जाती है करंट, तो इन्वर्टर उस टाइम फॉल्ट देता है नीचे पीवी आइसोलेशन एरर का। तो अब आपको मैं चेक करने का तरीका भी बताता हूँ कि हमने ट्रेस किस तरीके से करना है, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, वोल्ट मीटर हमने वोल्टेज पे एडजस्ट कर दिया हुआ फुल पे। तो अभी आपको मैं बताता हूँ हम चेक किस तरीके से करते हैं। सारी की सारी स्ट्रिंग्स को हम टेस्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से कि भाई किसके अंदर इशू है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जितने डीसी ब्रेकर्स आपके ऑन हैं आपने इन सारों को ऑफ कर लेना है वन बाय वन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 की 40 स्ट्रिंग्स इस टाइम हो गई हैं शट डाउन, ठीक हो गया, ताकि हमारा डीसी जो करंट है वो खत्म हो चुका हुआ है। ये डीपी बॉक्स वगैरह का नाम है जो सा डिज़ाइन हुआ है ऑलरेडी हमारे से पहली टीम ने लगाया था। इनकी ट्रबल शूटिंग आ रही थी तो वो हम चेक करने के लिए आ रहे हैं कि क्यों आई है। थोड़ा नज़दीक करें, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इस टाइम 0 0 पे है। अब ये देखें, मैं पहले फर्स्ट ऑफ क्या चेक करूंगा कि वोल्टेज बेसिकली एक स्ट्रिंग में वोल्ट आ कितने रहे हैं हमारे। ये देखें, हम चेक करते हैं। वो देखें नीचे आपको वोल्टेज आ गए 884 880 राउंड बोर्ड्स के अंदर चाह रहे हैं 875, तो प्लस माइनस चाह रहे हैं। ये देखें, नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं हम इस तरीके से 90 इस महीने के एक दफ़ा हम सारे कंफर्म कर लें। 90 905 905 903 895 900 905 904 डीसी वोल्टेज 907 904 898। इट्स मीन है कि यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया कि जो डीसी वोल्टेज हैं वो हमारे सारे के सारे ब्रेकर्स में ओके आ रहे हैं, डीसी वोल्ट ब्रेकर की हद तक ओके चल रहे हैं। अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है जो हम चेक करने वाले हैं कि तो फिर भाई पीवी आइसोलेशन एरर आ कहाँ पे रहा है। मतलब बेसिकली हमारा आइसोलेशन जो एरर आ रहा है वो फिर क्यों आ रहा है, जबकि हमारे वोल्टेज तो भजन सारे पूरे आ रहे हैं, फिर इशू तो नहीं आना चाहिए भजन। तो अब वजूहत दो हो सकती हैं, या तो आपका कोई MC4 कोई लूज कनेक्शन है जो ज़मीन के साथ हो रहा है,
या जहाँ से जो ये वायरें जा रही हैं, जो जहाँ पे आपको डक्ट नज़र आ रही होगी, वो डक्ट के अंदर आपका कोई अटैच हो रही है कोई वायरस के साथ डीसी की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो भी हमें चेक करना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या चेक करेंगे, उससे पहले हम इधर चेक करेंगे, इधर से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है बेसिकली किस स्ट्रिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। हम पहले इसको डायग्नोस करते हैं। नज़दीक है, मैं आपको थोड़ा चेक कराता हूँ। ये देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रोटेक्शन डिवाइस आपकी लगी हुई है, जो बेसिकली जिसके साथ आपकी अर्थ की वायर अटैच है, ग्राउंडिंग हुई है, हम क्या करेंगे, एक वायर हम रखेंगे मीटर की प्लस के साथ या चाहे माइनस के साथ, एक हम करेंगे ग्राउंडिंग के साथ। ये देखें, वोल्टेज स्पीडली ड्रॉप हो रहे हैं इस टाइम, थोड़ा नज़दीक लेके हो, 87, मतलब स्टेबल नहीं होगा, ये आपको जीरो पे चले। इसी तरह हम दूसरे लाइन पर रखते हैं। ये देखें, ड्रॉप होना शुरू हो गए। मैंने क्या किया है, एक बार जो सी है वो मैंने ग्राउंडिंग के साथ लगा दिया, और एक में जो ऊपर से डीसी करंट आ रहा है उसके साथ अटैच कर दिया। ये देखें, ड्रॉप हो जाता है। इसी तरह हम अगली स्ट्रिंग पे आ जाते हैं। अब इसकी भी हम चेक करते हैं। ये देखें, ड्रॉप हो रहे हैं, प्लस पे भी ड्रॉप हो रहा है, माइनस पे भी ड्रॉप हो रहा है। ये देखें, स्पीड पे ड्रॉपिंग शुरू हो गई। ओके हो गया। इसी तरीके से हम अगली स्ट्रिंग भी चेक कर लेते हैं। इस पर भी ड्रॉप हो रहा है, इस पर भी ड्रॉप हो रहा है। इट्स मीन है कि ये प्रॉपर तरीके से ग्राउंडिंग है और इसकी डीसी जो सी है वो लीकेज नहीं है कहीं से। इसी तरीके से हम अगली स्ट्रिंग को भी चेक कर लेते हैं। ये भी देखें, ड्रॉप हो रही है। और अब हम आ जाते हैं अगली स्ट्रिंग पे। ये देखें, ये देखेंगे, ठीक है, स्पीड पे डाल। इसी तरह हम माइनस पे भी चेक करते हैं, कभी ड्रॉप हो रहा है। अगली स्ट्रिंग चेक कर लेते हैं, वो भी ड्रॉप हो रहा है, इस पर भी ड्रॉप हो रहा है। इसी तरीके हम लास्ट स्ट्रिंग चेक कर लेते हैं, इस पर भी ड्रॉप हो रहा है। अब इसकी स्ट्रिंग के ऊपर हमें डाउट है, हम इसको कंफर्म करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स हैं इसके अंदर जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब हमने ट्रेस कैसे करना है, ये देखें। बाकी स्ट्रिंग्स हमारी सारी ओके हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, और इस अगली स्ट्रिंग के अंदर हमें डाउट है। कंफर्म कैसे करेंगे, ये देखिए, मैंने इसके ऊपर एक वायर के साथ अटैच किया। बेसिकली वोल्ट्स कितने आ रहे हैं वो देखिए, आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे, 905, 904, 903, मतलब इसके बीच में फिर रहे हैं, 898, 95 के अंदर। ओके हो गए। तो हम चेक क्या करेंगे, ये देखें, एक बार ऊपर लगाई, एक बार मैंने लगाई नीचे। देखें, अर्थ के साथ इस टाइम अटैच कर रहा हूँ इसके प्लस पॉइंट, सॉरी प्लस पॉइंट को। अब देखें 970, 967, मतलब वोल्टेज स्टेबल खड़े हैं, इसे स्पीड पे डाउन होने चाहिए। इट्स मीन है कि हमारी ये वाली जो सी प्लस वायर है इस डीसी स्ट्रिंग की जो हमने ये बनाई हुई है, ये कहीं ना कहीं आपकी लूजिंग है, अटैच है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई वायर चली हुई है, या कोई MC4 में इशू है। इस तरीके से हम इसके माइनस पे चेक करते हैं। देखें, उस पर जीरो आ रहा है, मतलब कि वो की है, इस वाले के अंदर इशू आ रहा है हमारा। ये देखें, ड्रॉप नहीं हो रही, उधर की उधर ही खड़ी हुई। देखें, वही मैं प्रैक्टिकली आपको दूसरी भी स्ट्रिंग पे दिखा देता हूँ। ये देखें, इस पर मैं चेक करा रहा हूँ, वो देखें कितनी स्पीड पे ड्रॉप हो रहा है, प्लस पे भी ड्रॉप हो रहा है और माइनस पे भी ड्रॉप हो रहा है, जबकि इस स्ट्रिंग के ऊपर हमारा ड्रॉप नहीं हो रहा। वो देखें, स्टेबल खड़ी हो गई है, थोड़ा बहुत चेंज, लेकिन इससे बड़ी स्पीड पे डाउन होना चाहिए। इसका मतलब हमारे ये जो सी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हमारी ना फॉल्टी है। और इस तरीके से एक आखिरी स्ट्रिंग है, इसके ऊपर भी हमें डाउट है, तो हमने लिहाजा इसको ऑफ किया हुआ है। जब भी आपने इसको स्ट्रिंग्स के डाउन साइड पे आपने ग्राउंडिंग पे चेक करना है, आपने ब्रेकर सारे ऑफ कर लेने। अगर मैं यही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ये देखें, अगर मैं स्ट्रिंग ऑन के ऊपर आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, ये देखें, मैंने स्ट्रिंग कर दी ऑन। अब इसी तरीके से मैं दोबारा चेक कराऊंगा आपको, ये देखें, तो हमारे वोल्टेज फुल खड़े होंगे। ये देखें, प्लस पे भी और माइनस पे भी आपको नजर आ रहा होगा स्टिल खड़े हैं। इस तरह हम नहीं चेक कर सकते, जैसे ही मैं ब्रेकर ऑफ करूंगा तब हमें प्रॉपर पता चलेगा स्ट्रिंग ओके कि नहीं। है देखें, स्पीड और स्पीड ड्रॉप हो रहे हैं, प्लस पे भी और माइनस पे भी। तो लिहाजा यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया, एक स्ट्रिंग और दो स्ट्रिंग के अंदर हमारी जो फॉल्ट मौजूद है। अब हमारा अगला जो स्टेप है वो हमने इसे ट्रेस करना है कि डक्ट के अंदर इशू है या हमारे MC4 के अंदर इशू है। तो जैसे मैं अभी ट्रेस करता हूँ तो मैं आपको उसके ऊपर ना वीडियो बना के दिखाता हूँ कि फॉल्ट आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये हमें सारी की सारी जो वायर्स हैं बेसिकली आपको मैं दिखा दूँ। देखिए, नीचे से वायर्स निकल रही हैं, ये वायर्स निकल के जा रही है, इसकी हमने बाहर निकाल ली है। तो अभी सारी ट्रेस करनी पड़ेंगी यहाँ पे डक्ट पट्टी के अंदर के कहाँ पे जाके हमारे केबल ट्रे के अंदर इशू बन रहा है। तो अच्छा, हमने DP से आपको मैंने चेक करवाया था कि जो इसकी एक स्ट्रिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं से ग्राउंडिंग है, उसकी DC वायर की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आपका अर्थ प्रॉपर है। आपको मैं उसका सैंपल भी दिखा दूँ। हमने बाकी सारी स्ट्रिंग चेक कर ली हैं, ओके हैं। दो स्ट्रिंग्स में इशू है जिसमें से एक मिल गई हुई है। इधर आए, मैं आपको दिखा दूँ, ये प्रॉपर तरीके से डक्टिंग हुई है इनकी, ठीक हो गया। ये देखें, ये डक्ट सारी की सारी वहाँ पे जा रही थी।
तो डक्टिंग हमने सारी दोबारा उतार दी है और ये देखें इस तरीके से हमने ना वायर बाहर निकाली ट्रेस करने के लिए। अब आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा सिस्टम 0 0 है। ये देखें, अब मैं एक स्ट्रिंग की मैं ये पॉजिटिव पकड़ी है। ये देखें, इसको मैं प्लग किया है और ये देखें एक मैं लगाता हूँ डक्ट के साथ। ये देखें वोल्टेज डाउन जिस तरीके से होने चाहिए नहीं हो रहे हैं। इट्स मीन है कि ये वायर कहीं ना कहीं डक्ट के साथ अटैच है, वायर कट हुई है, कुछ भी वॉटेवर मसला बना, पानी अंदर आ गया है, स्पार्क हुई है, कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है, ये कंफर्म हो गया है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा इधर चेक करवाता हूँ। ये देखें, हम यही अगर बॉडी के साथ अटैच करते हैं, ये देखें इस पर भी वही सीन आ रहा है। ठीक है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे हैं प्रॉपर जैसा होने चाहिए, तो स्पीड पे नीचे होने चाहिए। अगर हम बॉडी के साथ लगाते हैं तभी यही सीन बन रहा है। देखें, और इधर लगा रहे हैं तभी यही सीन बन रहा है। इट्स मीन है कि ये तार आपकी स्पार्क है कहीं ना कहीं। अभी हम वो ट्रेस करते हैं, आ जाए आगे, क्योंकि हमने यहाँ तक वायर निकाल दी है। ये देखें ऊपर से केबल ट्रे उतार के क्या नाम है, हमने वायर्स प्रॉपर तरीके से चेक किया है, क्योंकि ज़रा ईंटों वगैरह का भी काम चल रहा है। तो ये देखें यहाँ से वायर्स अटैच हो गए। ये 22 पैनल की स्ट्रिंग है जो से हम चेक कर रहे हैं। यहाँ से इसी तरीके से हमने वायर सारी निकाली है। यानी इसमें से 2 वायर जो से आगे जा रही है हमने वो ट्रेस कर ली हुई है। ये नीचे आपके पाँव के नीचे ये वायर जा रही है उधर। इस टाइम हमने ये सारी डक्ट ऊपर से पट्टी उतार दी हुई है ताकि हमें वायर ट्रेस होकर मिल जाए कि कहाँ पे जो सी हमारी है वो शॉर्ट हुई है। इसी तरीके से हम आगे टेस्ट करते जा रहे हैं। अभी यहाँ से टोटल देख हमने टेस्ट कर दिया हुआ है। यहाँ तक तो वायर हमें बिल्कुल ओके मिली है, किसी जगह से कोई स्पार्क नहीं है, कोई अटैच नहीं है। इसी तरीके से हम अब आगे जा रहे हैं, ठीक आगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी वायर चेक कर लिया, यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है इनकी, हाफ स्ट्रिंग इधर जा रही है, हाफ स्ट्रिंग इधर जा रही है, तो सारी वायर आके इधर अटैच हो रही है। इसको भी हमने आगे ट्रेस करके चले गए। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला आगे, तो आगे आ जाएं, आगे चल के और देखते हैं। ये हमने वायर जो सी 2 आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रिंग हम चेक करते जा रहे हैं आगे। एसिड सी नज़दीक आपको दिखाते हैं। यहाँ से आके भी तारें काफ़ी इकट्ठी हैं, तो यहाँ पे भी ट्रेस करके देखते हैं हम, और नज़दीक लेके आओ। ये देखो यहाँ पे कुछ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी वायर्स हुई थी, यहाँ पे ट्रेस करी जा रहे हैं। ये देखें जी, ये फॉल्ट मिल गया है। ये ज़रा आप चेक करें, एक वायर ठीक चल रही है पॉजिटिव की, और ये नेगेटिव वाली वायर की हालत देखें, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ। ये देखें बारिश हुई है, पानी पड़ा है, क्या हुआ इसके अंदर, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखें, अब हो क्या रहा था, यही वाली वायर आपकी इस बॉडी के साथ अटैच हो रही थी, इस बॉडी के साथ। ठीक है, अब क्या था, ज़मीन के अंदर करंट जा रहा था डीसी का, और इन्वर्टर फॉल्ट दे रहा था, जिसलिए हमारा ट्रेस हो गया। अब ये जैसे हमने रिमूव कर दिया, हमारे जो सा करंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब मैं जैसे उधर चेक करूँगा एसपीडी के ऊपर, तो वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक हमारा ये मसला ट्रेस हो गया। हम इसको कटिंग करके प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग कर देंगे, ताकि बाद में इनको प्रॉब्लम ये वाली ना आए और ये प्रॉपर तरीके से चलती रहे। कहना क्लियर हो गया। और वहाँ पे अभी हम आपको टेस्ट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अब प्रॉपर तरीके से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसको वायर को निकालने के बाद हमारी प्रॉपर हुई कि नहीं हुई है। ये देखें, अभी इस वायर को हम टेप शेप कर देंगे अच्छे तरीके से, जो स्पार्क हुई है। तो बाकी इसी तरीके से हम डीपी के ऊपर भी जाके आपको चेक करवाते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते हैं। कोई और तो नहीं छू, लेकिन यहाँ तक हमारा रिजॉल्व हो चुका हुआ है। अभी करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। अच्छा, हमने जो से वायर का इशू था जो मैं आपको बता रहा था वो रिजॉल्व कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो ट्रेस हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं आपको वही चीज़ आपके चेक कराने लगा थे। देखिए वोल्टेज फुल आ रहे हैं, 904 पहले स्टेबल नहीं हो रहे थे। ठीक है, 899 898 ओके हो गया। अब उसी तरीके से जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये देखिए अपना एक अर्थ पे लगाएंगे हम, ये नज़र आ रहा होगा आपको, अर्थ पे आ रहा है। ये देखें, एक हम लगाते हैं ऊपर, ये देखें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है स्पीड पे 340 220 देखें ड्रॉप। और इसी तरीके से हम माइनस साइड पे लगाते हैं, तो माइनस साइड पे भी इस तरीके से ड्रॉप हो रहे हैं, इस तरह बाकियों पे ड्रॉप हो रहे थे हमारे। ये देखिए, ये देखिए बाकियों पे भी ड्रॉप इस तरीके स्पीड पे हो रहे हैं। हमारी ये स्ट्रिंग फॉल्टी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई है। ये देखिए ड्रॉपिंग शुरू हो गई है, और इसी तरीके से इधर ड्रॉप हो रहा है, स्पीड पे 0 पे आ जाएगा टोटल। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लियर हो गया हुआ है। तो ये साइड अब क्लियर, बस हमने डक्टिंग जो सी रह गई है प्रॉपर तरीके से दोबारा ड्रेसिंग करके वायर्स अंदर डाल के इसको क्लोज कर देना है। और जो सी हमारी प्रॉब्लम थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है रिजॉल्व। तो ये 300 वाली किलोवाट वाली जो साइड है कोल्ड स्टोर की, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुकी हुई है। और ये देखें सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, पैनल लगे हुए हैं और नीचे पानी भरा निकल रहा है। तो यहाँ तक हमारी साइड मुकम्मल हो चुकी हुई है।
तो जो ट्रबल शूटिंग थी वो भी क्लियर आई। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, 5 स्टार सोलर से रिलेटेड है। और कोई भी क्वेरीज हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं 031260000466 पे, और फील फ्री टू कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो लिहाजा आज तक की वीडियो मेरी यहाँ तक के लिए ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए रोले और नई ट्रबल शूटिंग के साथ मुलाकात होगी। चला तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।